बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज गद्य खंड का पाठ 4 का शेष अंश लेकर के। तो कल बच्चों मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था कि फादर जो है 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर उनकी मृत्यु जहरवाद नामक बीमारी के कारण हो जाती है। अब उसी क्रम को जारी रखते हुए आज मैं आपको आगे का पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। तो फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज करके समय निकालकर गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है। तो उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा कर दुख करते उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में लेखक ने बताया है कि वो क्या कहते हैं कि मुझे लगता है कि जो फादर बुल्के यद्यपि सन्यासी थे परंतु परंपरावादी सन्यासी नहीं थे, क्योंकि वो तो एक बार जिससे रिश्ता बना लेते थे उसे वो तोड़ते ही नहीं थे। दसियों साल बनने के बाद भी उनका वही प्यार उनके उसमें झलकता था। कहते हैं वो जब भी दिल्ली आते थे तो चाहे सर्दी हो चाहे बरसात हो कुछ भी हो कैसी भी हो वो मुझसे ज़रूर मिलते थे, चाहे वो 2 मिनट के लिए। यदि उनके पास समय नहीं होता था तो वो चाहे वो 2 मिनट के लिए ही मिलते थे, लेकिन वो मुझसे मिलने लेखक से मिलने के लिए ज़रूर आते थे। तो इसी प्रकार से लेखक आगे उनको बताता है कि उनकी इच्छा, उनको कभी गुस्सा वैसे करते नहीं देखा था, लेकिन उनको एक जो था इस बात पर गुस्सा ज़रूर आता था थोड़ा सा वो कि जब हिंदी भाषा वाले, हिंदी क्षेत्र में रहने वाले ही हिंदी की उपेक्षा करते हैं तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता था कि देखो ये हिंदी भाषी होकर के ही हिंदी की उपेक्षा करते हैं। इस बात पर वो बहुत झुंझलाते थे और इस पर वो मंच पर किसी भी जो मंच पर जाते थे तो वो क्या करते थे कि उनकी वो तकलीफ़ कि उन्हें यह सुन करके कितना दुख होता है, वो उनके उस पर के लिए वो अकाट्य तर्क देते थे कि उन्हें जो तकलीफ़ होती थी और जो हिंदी के लोग थे उपेक्षा करते थे हिंदी की, तो उस पर वे उसको अकाट्य तर्क दिया करते थे जिसे काटा नहीं जा सकता, इस प्रकार से। तो उन्हें तब दुख होता था केवल। और वो कहते हैं कि जो लेखक फादर बुल्के थे तो जब लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो गई थी तो वो भी जब उन्होंने अपने शब्दों से लेखक को सांत्वनाएं दी तो वो ऐसे उनके शब्द लगते थे लेखक को कि मानो उन्हें असीम शांति प्रदान हो रही हो। तो जो लेखक के दुख में वो दुखी थे, सुख में सुखी होते थे। लेखक क्या सभी के दुख और सुख में वो सुखी होते थे। तो वो जिससे भी मिलते थे वो अपने घर परिवार की तरह ही मिलते थे और जो उनके मुख से जो सांत्वना भरे शब्द निकलते थे वो भी लेखक को एक जीवन में आशा एवं उत्साह का
संचार करते थे। तो आगे आज वह नहीं है, तो अब लेखक उनकी बातों को याद करते हुए सोच रहा है कि आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। अब लेखक को थोड़ा सा पछतावा होता है यहाँ पर कि वो दिल्ली में रहे और मैं भी दिल्ली में रहता हूँ और मुझे पता नहीं चला। जो बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। वो जैसे लेखक को मिलते थे तो अपने गले लगा लिया करते थे, अपने दोनों हाथ फैला करके, तो आज उसे लग रहा है कि उन्होंने मुझे गले नहीं लगाया। जब देखा तब ये बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। ताबूत क्या होता है? एक लकड़ी का बड़ा सा बॉक्स होता है जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है, ईसाई धर्मों में होता है। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त सन 1982 की सुबह 10 बजे का समय था जब इनकी मृत्यु हुई थी, फादर बुल्के की। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी, सकरी, उदास पेड़ों की घनी चाह वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुँह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छाया थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप से के व्रत जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरी गण, उनके बीच में गैरिक बसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस सकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे। कब्र के चारों तरफ फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। से नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। तो इस पैराग्राफ में लेखक ने दुख प्रकट करते हुए कहता है कि मुझे बहुत कष्ट है कि फादर कामिल बुल्के बीमारी की स्थिति में दिल्ली आए और उसे इस बात की जानकारी भी नहीं हुई। फिर ताबूत में ही लेखक ने उनके दर्शन किए। 18 अगस्त सन 1982 की सुबह 10 बजे उनका निधन हो गया था और उनकी जो ताबूत था, डेड बॉडी जिसमें रखी हुई थी, वो दिल्ली से कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उसी दिन साहित्यकारों, अध्यापकों एवं विज्ञान शिक्षकों की उपस्थिति में और रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा मसीही विधि के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए फादर पास्कल ने पिता बुल्के के बारे में कहा था कि फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। सभी ने उनकी मृत्यु पर जो है उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। लेखक कहता है कि शायद इस सन्यासी ने कभी सोचा हो कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा भी, परंतु उस समय उपस्थित विशाल जनसमूह जो था रो रहा था, क्योंकि सोचते थे कि इनका तो यहाँ कोई नहीं है, लेकिन लगता है कि उनके मृत्यु पर रोने वालों की कमी नहीं थी। तो इस प्रकार से इसमें उन्होंने इस पैराग्राफ में
बताया है। फिर आगे वो क्या कहते हैं, इस तरह से हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा नत हूँ। तो इस पैराग्राफ में लेखक ने जो है दुख प्रकट करते हुए वो कहता है कि फादर बुल्के हमारे बीच नहीं रहे। वे हमारे लिए एक ऐसे वृक्ष की तरह थे जो छायादार, फल फूल और खुशबू से युक्त, सबसे अलग और सबका बनकर रहने वाला मानवता का पाठ पढ़ाते थे। उनकी पवित्र यादें सबके हृदय में यज्ञ की पवित्र आत्मा को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता। तो इस प्रकार से लेखक ने अपनी श्रद्धांजलि फादर बुल्के को समर्पित की है। तो बच्चों, आज का यह पाठ यहीं पर समाप्त हो गया। उम्मीद है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। तो अब आगे की कक्षा में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।